पिछला वीडियो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वीडियो था जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया वेगाबॉन्ड मांगा को और बेसिकली एक न्यू स्टार्ट दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। मींस इस चैनल पे RLX रिटर्न्स, जो ये वाला चैनल है जहाँ पे तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड होगी या मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड होगी, जो तुम समझो। एंड ये एक नया एक्सपेरिमेंट है कि फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कंटिन्यू करना है, क्या करना है। और रही बात वो मेन चैनल के जस्ट RLX की, उसमें भी कुछ कंटेंट अपलोड करे ना करे या लाइव स्ट्रीमिंग से स्टार्ट करे, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जाना, ये हम सोच रहे हैं। देखते हैं क्या से क्या करना है और तब तक के लिए बने रहो। ये वेगाबॉन्ड अपने आप में ही बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी मांगा है और आई होप तुम लोगों को मज़ा आएगा। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। और हाँ, अगर तुम लोगों को सपोर्ट करना है तो अगर दिक्कत ना हो तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से फंड डाल के, तो या चैनल को सपोर्ट करो। तो चलो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेगिगारा के युद्ध के बाद माता हाची और ताकेजो जिंदा बच जाते हैं। वो दोनों किसी तरह आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन पर कुछ सामुराई लोग हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि ताकेजो सारा सिचुएशन संभाल लेता है और सभी सामुराई को मौत के घाट उतार देता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात का आसमान दिखाया जाता है। ताकेजो और माता हाची किसी तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं एक दूसरे को सहारा लेकर। माता हाची की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। उसे लग रहा होता है हर पल अगले ही पल उसकी मौत हो जाएगी। हम देखते हैं कि ताकेजो को ऐसा नहीं लगता। ताकेजो अपना सीना चौड़ा करके चलने वाले लोगों में से है। वो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो अपना नाम बार बार दोहराने लगता है। वो बोलता है, मेरा नाम है शिनमेन ताकेजो, मेरा नाम है शिनमेन ताकेजो। माता हाची की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन ताकेजो को देखकर वो भी अपनी सांसें खींचकर अपना नाम दोहराने लगता है। माता हाची बोलता है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। मेरा नाम है माता हाची, मेरा नाम है होनिदेन माता हाची। हम अपना नाम कमा ही लेंगे। ये बोलने के बाद माता हाची बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कोई और भी है जो इस रात को घूम रहा है। हमें एक परछाई दिखाई जाती है और हम एक लड़की की आंखें देख पा रहे होते हैं। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माता हाची के गिरते ही ताकेजो मदद के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि आगे कोई भी गाँव है नहीं। गाँव की उम्मीद में आगे बढ़ा हुआ ताकेजो देखता है कि उसके सामने गाँव का मंजर नहीं, लेकिन ढेर सारी लाशों का मंजर होता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग यहाँ मरे पड़े होते हैं। ये लाशें हैं 2 दिन पहले ही हुए एक जंग की, जिसके अंजाम में ये सभी लोग यहाँ मारे गए। ताकेजो कुछ देखने के लिए एक लाश के पास जाता है, लेकिन तभी उसको महसूस होता है उसकी भी हालत खराब होने लगी है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उस लाश के चेहरे पर ही उल्टी कर देता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले ताकेजो बोलता है, मेरे साथ ही कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ हो रहा है। हम देखते हैं तभी वो लड़की जिसकी परछाई हमें दिखाई गई थी, वो इसी तरफ बढ़ रही होती है। ताकेजो को देखकर वो लड़की सोचने लगती है, ये कौन है? कहीं ये भी कोई चोर या डकैत तो नहीं? हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है अकीमी और इसका काम होता है कि युद्ध में मारे गए हुए सैनिकों के शरीर से कुछ कीमती चीजें चुराना और उनको बेचकर पैसे कमाना। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे ताकेजो और माता हाची की एक घर में आंखें खुलती हैं। हमें पता चलता है कि ये घर है अकीमी का। हम देखते हैं कि एक लड़की तैयार हो रही होती है। उसके बाद वो ताकेजो को जाकर उसके पास निहारने लगती है। उस लड़की के ऐसे घूरने की वजह से ताकेजो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। हमें पता चलता है कि ये लड़की है उस लड़की अकीमी की माँ, जिसका नाम होता है ओको। ओको ताकेजो को शराब पीने के लिए ऑफर करते हैं और हम देखते हैं इस तरफ माता हाची पहले से ही शराब पीने में व्यस्त हो चुका है। ओको के साथ साथ माता हाची भी ताकेजो को शराब पीने के लिए बोलने लगता है, पर हमारा ताकेजो सकलौंडा है। ताकेजो तुरंत खड़ा हो जाता है और माता हाची को बोलता है कि यहाँ से जल्दी चलो, हम यहाँ नहीं रुक रहे, हम यहाँ से जा रहे हैं। पर माता हाची को ताकेजो की ये बात पसंद नहीं आती और वो बोलता है कि हम इन लोगों को शुक्रिया बोले बिना यहाँ से नहीं जा सकते। हमें उनको शुक्रिया बोलना चाहिए। इन्होंने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई है, इन्होंने हमें छुपने के लिए जगह भी दी है। लेकिन ताकेजो बोलता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम सिर्फ 2 भटके हुए राही नहीं हैं, हम फिजिटिव्स हैं। हमारे पीछे हमें मारने वाले लोग पड़े हुए हैं। तभी ओको ने बोलती है कि तुम लोग जब तक चाहे यहाँ पे रुक सकते हो ताकेजो। हमने सुना है कि जो जनरल है वेस्ट का, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
और वो लोग अभी भी बचे हुए सिपाहियों को पकड़ने की ही फिराक में हैं। फिर ओको आगे बोलने लगती है कि चलो एक डील करते हैं, तुम में से किसी भी एक को आकेमी से शादी करनी होगी और फिर तुम दोनों यहाँ पे रह सकते हो जब तक तुम लोग चाहो। इसी में तुम्हारी भलाई है, तो तुम में से कौन अकेमी को प्रेफर करेगा? ये बात सुनकर अकेमी के साथ साथ ताकेजो और माता हाची भी शॉक हो जाते हैं। इस बात को सुनते ही माता हाची तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी गांव में ओत्सु को देखा गया है। गाइस, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा ओत्सु कौन है, तो वो अभी तक स्टोरी में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। जितने हद तक बताया गया है, ओत्सु माता हाची की मंगेतर लगती है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये ओत्सु आखिर है कौन। माता हाची की बात सुनते ही अकेमी का नाटक फिर से शुरू हो जाता है, जो ओत्सु भी बड़े अच्छे से जानती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखता है कि ताकेजो जंगल में मशरूम ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी ताकेजो देखता है कि अकेमी वहां पे आकर उसकी टोकरी से मशरूम निकालकर फेंकने लगती है, जो देखकर ताकेजो इरिटेट होने लगता है। लेकिन तभी अकेमी बताती है कि ये सभी जहरीले मशरूम हैं जो हमारी जान भी ले सकते हैं। जो सुनने के बाद ताकेजो फिर से अभी सही मशरूम ढूंढने की तलाश में लग जाता है। तभी अकेमी अपने मन का एक सवाल ताकेजो से पूछती है। तुमने तभी मुझसे कुछ भी सवाल क्यों नहीं पूछा? ताकेजो बोलता है, किस बारे में? जिसमें अकेमी बोलती है, जैसे कि मेरी उम्र कितनी है, मैंने ये बेल्ट क्यों पहन रखी है, क्यों मैं इस पहाड़ में अपने मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरे फादर कहाँ पे हैं। जो सब सुनकर ताकेजो समझ जाता है कि माता हाची ने अकेमी से बहुत ज्यादा सवाल पूछे होंगे, इसीलिए ताकेजो बोलता है, अच्छा तो ये बात है, माता हाची इतने समय से तुमसे ये सब सवाल पूछे जा रहा है। इसके बाद ताकेजो भी अकेमी को ऐसे देखकर सवाल पूछता है कि तुम्हारी उम्र असल में कितनी होगी फिर? जिसमें अकेमी बोलती है, मेरी उम्र 15 साल है। जिसमें ताकेजो बोलता है, अच्छा तुम अपनी उम्र से छोटी दिखती हो। अकेमी ताकेजो से पूछती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिसमें ताकेजो बोलता है 17। जिसमें अकेमी बोलती है, क्या मुझे लगा तुम 30 साल के होंगे। जिसमें ताकेजो बोलता है, उस रात तुम उस जंग के मैदान में इतनी रात को कर क्या रही थी? जिस रात को तुमने हमें रेस्क्यू किया था, और ऊपर से वो पूरी जगह लाशों से भरी हुई थी। तभी सीन चेंज होता है। हम इधर देखते हैं कि घर के अंदर माता हाची को ढेर सारे हथियारों का भंडार मिलता है, जो देखकर माता हाची बोलता है, क्या इतने सारे हथियार यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि ओको वहीं पे आ जाती है। यहाँ पे अकेमी ताकेजो को बोलती है, हम चोर हैं। जो सुनकर ताकेजो फिर से शॉक हो जाता है। अकेमी ताकेजो को बोलती है, हम हर जंग के बाद मैदान में जाकर सभी लाशों में से हथियार चोरी कर लेते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं ओको माता हाची को बोलती है, इन सबको हम बेच के पैसे कमाते हैं, हम जिंदा रहते हैं, इसमें गलत क्या है? यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकेमी ताकेजो से और सवाल पूछने के बारे में सोच रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ताकेजो उससे और भी सवाल करेगा, लेकिन ताकेजो पूछता है, ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा हुआ है? जिसमें अकेमी मुड़ के देखती है कि उनके पास ही कोई चल के आ रहा होता है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सुजिकाजे तेन्मा। उसे देखते ही अकेमी एक पत्थर उठा के उसकी ओर फेंकती है। वो पत्थर तेन्मा के पैरों के पास जाके लगता है। तेन्मा आगे देखता है कि अकेमी ने ही उस पे पत्थर फेंका है और वो देख रहे हैं कि ताकेजो ने उसको रोक लिया है। ताकेजो को समझ आता है कि अकेमी कांप रही होती है। अकेमी बोलती है, यही है सुजिकाजे तेन्मा, इसी ने मेरे पापा की जान ली थी। ये बोलकर अकेमी रोने लगती है। तेन्मा सीधे जाके अकेमी से बातचीत करने लगता है, जिसमें अकेमी तेन्मा से पूछती है, क्या तुम सेगिगारा दोबारा से गए थे? लेकिन तेन्मा काइंड ऑफ अकेमी की बात इग्नोर करते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ बची, अपनी बेवकूफ माँ को भी बता देना कि घर पर ही रहे, बाहर ना निकले, खासकर सेगिगारा जाने की तो सोची भी मत। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ घर पर माता हाची ऊपर वाले कमरे में सभी हथियारों को छुपाने का काम कर रहा होता है और उस काम में इसकी मदद बाकी लोग भी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ओको अकेमी पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने पहले तेन्मा के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माता हाची शॉक में है कि वो बोलता है, ये सब क्या ही है, इतने सारे हथियार, वो भी जंग के मैदान से चोरी किए हुए। ओको को उम्मीद होती है कि वो सारे हथियार तेन्मा से बचा लेगी। देखते हैं तभी ताकेजो की नजरों में एक लकड़ी की तलवार आ जाती है जो उसको पसंद आ जाती है और ओत्सु भी उसको वो तलवार रखने की इजाजत दे देती है। वो बोलती है कि वो तलवार ताकेजो के हाथ में आकर्षक लग रहा है।
और इसी पॉइंट पर एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो स्टोरी में एक विलन इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसका नाम है तन्मा। स्टोरी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो जरूर से पूरी स्टोरी को फॉलो करो। जल्दी एपिसोड 3 भी ड्रॉप कर देंगे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा और क्या क्या फीडबैक है तुम्हारे, क्या क्या करना चाहिए। और तब तक के लिए कहने को है बात